जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। नौषधम न तपो दान न माता न च बांधवा शक्नुवंती परित्रातुं नर कालेन पीड़ितम। पद्म 02/66 127। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्मचक्षुओं से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। तत्क्षणात् सोत्ग्रहणाति शारीर चातिवाहिकम अंगुष्ठ परमात्रम तु स्वप्राणैरेव निर्मितम। स्कंद 01/2 जो माता पिता के शुक्र शोणिता द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। वायव्रसारी तद्रूप देहमन्यत प्रपद्यते तत्कर्मयातनार्थे च न मातृपितृ संभवम। ब्रह्म 0214/46। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणामस्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यामिमार्ग को यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात आतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यमपुरुषों के द्वारा याम्यर्थ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रतिपद्यन्ते स्वर्ग नरकमेव वा नैवान्य प्राणिनः कैचित् सर्वं ते फलभोगिनः। शुभानां शुभानां वा कर्मणां भर्गुनन्दन संचय क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम्। तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते नान्यः प्राणी महाभाग फलयोनो व्यवस्थितः। विष्णुधर्मोत्तर 2:1-1-3-4-6। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, दशगात्र विधि निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सपंडीकरण, अशौचादिनिर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित्त का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यममार्गों तथा यममार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यमसभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठादि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ, चतुष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा शौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पम 09 शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद् आदिशंकराचार्य के विवेकचूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग्याष्टक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास से युक्त है, कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराण गारुड़ पुण्यम पवित्रम पापनाशनम श्रेणुता कामनापूर श्रोतव्यम सर्वदैव ही। वह सारो शून्य फलश्रुति 11। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह और्ध्वदैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्रविषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेतकल्प को सुनता अथवा सुनाता है,
वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए समस्त दाहों को विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। 6 इदम चामुष्मिकम कर्म पितृमुक्ति प्रदायकम पुत्रवांछितदम च परत्रे प्रेतकल्पमिदम पुण्यम शृणोति श्रावयेच्य उभो तो पापनिर्मुक्तो दुर्गत नैव गच्छतः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुडकिल धर्मार्थकम मोक्षाणादायकम दहखनाशनम। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प फलश्रुति 2.610 वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं रति तथा विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को एक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे।